गुड मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके जनाब। राइजिंग पाकिस्तान का आज जो हम शुरुआत है ना, वो हम करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी से। खुशखबरी ये है कि राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है। 19 सितंबर को राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे है, लेकिन डेफिनेटली संडे है तो हम मंडे को सेलिब्रेट करेंगे, विच मीन्स कि हम 20 सितंबर को राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ। और उसमें डेफिनेटली आप लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार है। आप हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे हमें मैसेजेस भेजते हैं, आपका फीडबैक होता है, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो आपके मैसेजेस के बगैर राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे इनकम्प्लीट होगी। तो आप राइजिंग पाकिस्तान के लिए कोई भी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030756000808। इस पे आप भेज सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, अगर आपको समझ नहीं आया तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप हमें प्यार भरे मैसेजेस भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव ऐड हो सकती है हमारे प्रोग्राम में, तो वो सजेशंस भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जनाब, आज के राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज अरहम आएंगे और उन्होंने कहा कि वो कुछ कलर्स के साथ प्ले करेंगे। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा लाइव एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कलर्स के। तो वो अभी टेबल शेबल जो है वो सेट हो रहा है, पानी वगैरह रख दिया उन्होंने, साथ बहुत सारे कलर्स लेकर आए। तो आज कलर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट होगा राइजिंग पाकिस्तान के किड्स सेगमेंट में। अरहम जो है ये सेगमेंट हमारे लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा 3 अच्छी खबरें तैयबा हमारे लिए लेकर आएंगी और एक से बढ़ के एक खबर है। और आपकी ड्यूटी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इतनी सख्त ड्यूटी नहीं होती, इतना ही करना होता है बस कि आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना होता है, राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे, और वहाँ जाकर आपको कमेंट्स के ज़रिए और इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट खबर आज की कौन सी थी। और इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी खबर है जो कि राइजिंग पाकिस्तान की गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा गुरु जलाल हमारा साथ देंगे सेल्फ डिफेंस सेगमेंट में। हमारा सेल्फ डिफेंस का सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में हमने जो घर बैठी ख़वातीन हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को सिक्योर रख सकती हैं, सेफ़ रख सकती हैं। वो कहीं भी बाहर जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो उनको कुछ ऐसी टेक्निक्स पता होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपना जो है वो ख्याल रख सकती है। तो आज जिस टेक्निक पे हम बात करेंगे, आज जो टेक्निक हमें सिखाएंगे गुरु जलाल, वो है जी रिब्स केज। तो मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा ये तो रिब्स जो होती हैं वो तो बड़ा ही, कोई उस पर अगर लग जाए तो बड़ी ज़ोर की लगती है इंसान और कुछ। तो उन्होंने कहा इसकी भी एक टेक्निक होती है, तो वो गुरु जलाल हमें बताएंगे हमारे सेल्फ डिफेंस सेगमेंट में। इसके अलावा महर आती है तो डेफिनेटली म्यूज़िक की ही बात होती है। और महर जो है हमारे लिए आज वो बात करेंगे। आज ट्रिब्यूट तो नहीं पेश करी, लेकिन महर साथ आज जो है सूफ़ी म्यूज़िक पे बात करेंगे कि सूफ़ी म्यूज़िक बेसिकली होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस सब के बारे में। और डेफिनेटली महर आ जाएँ तो उनसे हम कुछ ना कुछ तो सुनते ज़रूर हैं। तो आज सूफियाना कलाम हम उनसे सुनेंगे। नाज़रीन, हमारा गेस्ट सेगमेंट, हमारा मेन सेगमेंट जिसमें हम आपकी जो है वो मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं, उसमें तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे आज राहत मुल्तानीकर साहिबा से, जो कि एक पंजाबी और सिराइकी सिंगर हैं, बहुत फेमस सिंगर है पाकिस्तान की। और इसके अलावा आप जो है ना अपनी फोक मेलोडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सूफ़ी म्यूज़िक से भी आपको बहुत लगाव है। तो बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हुई है, वो हम आपको सुनाएंगे। हम उनसे क्या सीख सकते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो, आज हम आपको ये सेगमेंट दिखाएंगे। तो जनाब, आज हम जो है ना अभी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ और हम बहुत तैयारियों में लगा हुआ है और वेट भी कर रहा है कि कब हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे और जनाब हम रंगों का एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं आज हम क्या करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अहरम से मुलाकात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जनाब मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि अभी इस वक्त टेबल बहुत अच्छे से सज चुका है। अरहम आ गए हमारे साथ। अरहम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
ठीक। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट्स पे तो मैं बाद में आऊँगी, पहले तो मैं पूछूंगी कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो, मतलब बहुत एक्टिव होते हो? सुबह उठ के मैं आइडिया सोचती हूँ कि मैं जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स होती हैं मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। अच्छा, तभी मैं देखूं कि इतने जीनियस आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ अरहम हमेशा लेके आता है, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, और आज भी कुछ ऐसे ही करने लगे जी। अब मुझे पता चला अरहम का टॉपिक कलर्स है। मैंने कहा कलर्स पे अरहम क्या बात करेंगे, कौन सा कलर पसंद है वैसे? मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, ब्लू और रेड। ब्लू और रेड, मतलब आपको डार्क कलर्स पसंद है? स्काई ब्लू पसंद है या डार्क ब्लू पसंद है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, ओहो, फिर डार्क तो ना हुए ना। ऐसा ही है। अच्छा जी, आज हम क्या करने लगे हैं? आज मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत पानी पड़ा हुआ है, कलर्स पड़े हुए हैं, टेबल आज जो है वो रंगों से सजा हुआ है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 5 कलर कॉम्बिनेशंस बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी भी आप पेंटिंग या ड्राइंग कर रहे होते हैं, आपका दिल चाहता है कि मैं कोई और कलर यूज़ करूं, आपके पास, आप देखते हैं आपके पास वो कलर है ही नहीं। तो जिस तरह कुछ कलर्स होते हैं उनके आज मैं कलर कॉम्बिनेशंस। ओके, अगर हमें जो हमेशा हो रहा होता है कि कलर्स, ये तो मतलब 6 कलर्स हैं या 12 कलर्स हैं, अक्सर किट ऐसे ही मिलती है ना, कलर किट, तो उसमें हमें नहीं समझ आ रही होती कि एक्चुअल कलर, मतलब जो हमें कलर चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल रहा होता, तो वो कलर हम बना सकते हैं। जी, सिर्फ एक एलिमेंट होता है प्राइमरी कलर्स का, उसके अंदर 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। उन तीनों को मिलाकर हम कोई भी कलर बना सकते हैं। ओके, तो ज़रा फर्स्ट हम कलर बनाएं, ज़रा फर्स्ट उस पे चलें। फर्स्ट कलर है ग्रीन। ओके, तो इसमें पहले हम थोड़ा सा ब्लू लेंगे। ओके, इसे साफ करने के लिए हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, पहले हम एक ग्लास खाली लेकर इससे भी पानी कर सकते हैं, फिर हम इसे साफ करने के लिए ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा ब्लू लेंगे और अब हम इसके अंदर, और आप अगर राइट हैंडेड है तो आप लेफ्ट हैंड से अपना डालें और इस तरह मिक्स करें। तो अब जैसे हम इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालेंगे। अच्छा जी, अच्छा, ज़रा ये प्रॉप्स अगर थोड़े से अरहम हम साइड पे कर दें ताकि बहुत क्लियर हमें नज़र आ सकें कलर्स। मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस देखे उस तरफ, इसको ज़रा नीचे रख दो, नीचे रख दो, हमें ना अभी सिर्फ कलर्स देखने हैं, हम अभी ना ये हम इमोजीज प्यारी प्यारी बाद में देखेंगे, ठीक है? थैंक यू अरहम जी। अब हमारा ओके जी। क्योंकि बच गया तो हम इसे वापस डाल लेंगे। फिर जिस टाइम मैंने कहा है कि हम थोड़ा सा पानी से इसे क्लीन कर देंगे। ठीक है, और अब देखिए ये भी थोड़ा प्यारा सा कलर बन गया है। थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, कौन सा फिरोजी कलर इसको बोलते हैं ना, बीच में थोड़ा बहुत, हाँ, लाइट ब्लू सा जिस जो तरह होता होता है। है। हाँ, तो अब हम लेंगे थोड़ा सा ग्रीन, नहीं येलो। येलो, ओके। कभी कभी गलती हो जाती है। कोई बात नहीं। तो अब हम एक ये डालेंगे और देखिए ये आराम से कितना अच्छा ग्रीन बन रहा है। 2 ड्रॉप्स येलो और थोड़ा सा हम ना ग्लास को भी इधर कर देते हैं ताकि हमारा कलर जो है ना, इतना प्यारा सा कलर गिरे भी मत। ये देखें जी, ये डार्क ग्रीन कलर बन गया और ये कितना खूबसूरत कलर बना है, ग्रीन देखो जी। तो अब जो कलर्स बन गए हैं हम उनसे याद रखते हैं। तो येलो जो बच गया है, कोई नहीं बचा। अच्छा, हमने बेसिकली ब्लू कलर लिया और ब्लू कलर के साथ हमने येलो का ड्रॉप डाला और एक ड्रॉप हमने शायद डाला, ये 2 ड्रॉप्स हमने डाले। दोनों को हमने 2 ड्रॉप्स डाले। दोनों को हमने 2 ड्रॉप्स डाले और उससे ग्रीन कलर बन गया जी। अच्छा जी, अगला कलर कौन सा बनाएंगे अब? अगला हम बना रहे हैं ऑरेंज, येलो और रेड। तो सबसे पहले हम येलो ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर येलो, अब हम मिक्स, ओके, बस इतना येलो डालेगा। फिर हमने क्लीन किया, उप्स, अब हम डालेंगे रेड कलर, एक ड्रॉप हमने। अब ये देखें कितना प्यारा लाइट सा ऑरेंज बन रहा है।
अच्छा, और देखो ये भी हो सकता है कि आप जितने ड्रॉप्स डालते हैं उसके लिहाज से जो कलर है वो डार्क और लाइट हो वो आप सकता है। अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जी, जबरदस्त। कम डालेंगे तो लाइट बनेगा, ज्यादा डालेंगे तो डार्क। डार्क बनेगा। जबरदस्त जी, तो बहुत प्यारा सा अब कलर। ये देखें, ये ऑरेंज बन गया। ये जी ऑरेंज कलर बन गया। अब हम इसे यहाँ रख देंगे। हाँ। और अब हमारा नेक्स्ट कलर है वायलेट। वायलेट मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। ये थोड़ा मुश्किल कलर है क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं पता चलती। अच्छा। रेड और ब्लू है ना, तो हमें क्वांटिटी में मुश्किलात होती हैं। तो थोड़ा सा हम रेड लेंगे इधर, ठीक है। फिर हमने उसे पूरा रेड नहीं करना, तो ये जैसे मैंने 2 ड्रॉप डाले, ठीक है। थोड़ा इतना लाइट ना हो जिससा ये है इतना हो। तो अब हम इसे साफ कर देंगे। फिर हम डालेंगे ब्लू। ब्लू का भी हमने 1 या 2 ड्रॉप्स drops। डालने हैं। इसका देखिए ना, क्योंकि बहुत डार्क हो जाता बहुत है। डार्क हो जाता है ब्लू। ऑलरेडी एक हमारे पास है भी डार्क ब्लू कलर ना। बट आप Wow। देख रहे हैं, ये देखें थोड़ा थोड़ा वायलेट बन गया। थोड़ा थोड़ा बन गया, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अंदर हल्का सा रेडिश, ऐसा लग रहा है दोनों कलर्स आपको नजर आ रहे हैं एक उसके जी। अंदर। अब हम इसको अभी क्लीन करेंगे। अच्छा जी, इसको हमने क्लीन कर दिया। तो आज हमने बेसिकली हम 3 कलर्स बना लिए। तो अब जो बच्चे परेशान होते हैं कि हमारे पास तो किट में ये कलर नहीं है जो कलर उनको रिक्वायर्ड है, तो ऐसे कलर्स वो एक्सपेरिमेंट करके खुद से बना सकते हैं और इजीली उससे ड्राइंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच अरहम, इतना प्रोडक्टिव सेगमेंट करने के लिए, सुबह सुबह इतनी हलचल मचाने के लिए। हमारा पहला सेगमेंट ही रंगों से भर गया। तो आई होप कि हमारे अगले सेगमेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तैयबा हमारे साथ देंगी 3 अच्छी खबरों के साथ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। 3 अच्छी खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। इंतज़ार अब आपको ज़्यादा नहीं करवाएंगे। तैयबा आ गई हमारे साथ 3 अच्छी खबरें लेके। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं, बाल आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैं। जब भी मुझे पूछती है, और मैं इतनी यूज्ड टू हो गई ना वो कर करके। हाँ। आज सुबह भी जब मैं करी थी तो मैं यही डिस्कस कर रही थी कि अब मुझे इतना टाइम ही नहीं लगता। टाइम नहीं लगता, लेकिन बड़ी मेहनत आपकी लग रही होती है। कोई बात नहीं, वो अगर आप कहते हैं ना कि अच्छा लगने के लिए कभी कभी एफर्ट्स करनी पड़ जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा तैयबा, आज 3 अच्छी खबरें कौन सी है? पहली खबर कौन सी है? अच्छा, पहली खबर बहुत एक्साइटिंग है और मेरी तो बहुत ही फेवरेट सिटी है, लेकिन मैं पहले अब इसको बताने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। बेसिकली रहते भी यहाँ पर ही हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली, और इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है उसका तो मैं कहूँगी कोई है ही और नहीं। जब भी हम घूमने भी जाते हैं ना, तो वापस जब आते हैं ना अपने शहर में, अपनी सिटी में, तो एक सुकून आ जाता है और आपका फिर दिल नहीं करता दोबारा यहाँ से जाने का। और जो मेरी फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेट करी है। तो मैं बढ़ना चाहूँगी अपनी पहली अच्छी खबर की तरफ कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में होता था ही और है भी माशाल्लाह हमारा इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अब इसने एक और एजाज़ जीता है। जनूबी एशिया के तमाम शहरों में इस्लामाबाद में 70.85 इंडेक्स पॉइंट के साथ जो है वो महफूज शहर होने के तौर पे दूसरे नंबर पे इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो आया है। अच्छा। और अगर हम सिबिन कोरोना के हवाले से भी बात करें तो सेफ्टी बहुत से सेफ्टी प्लान्स किए गए इसको महफूज रखने के लिए, जितने भी इक़दाम थे वो किए गए इस्लामाबाद के अंदर। और इस शहर की खूबसूरती की बात करें, जितना खूबसूरत ये शहर है वो तो अपनी मिसाल आप ही है। स्क्रीन पे भी हम अभी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पिक्चर है, और ये या तो बहुत सुबह का मंजर है और या तो ये बहुत शाम का है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस्लामाबाद बेसिकली, आप इस वक्त कोविड के हवाले से भी बात कर रही थी, तो सेफेस्ट डेफिनेटली कहा भी जा सकता है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा किरदार है कि किस तरह से उन्होंने
स्मार्ट लॉकडाउन्स और बहुत सारे और इंतजामात करके इसको कंट्रोल भी किया। अच्छा, इसके अलावा तैयबा स्क्रीन पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की एक बहुत खूबसूरत वीडियो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया, अभी स्क्रीन पे नाजरीन देख सकते हैं। ये हमने फेसबुक से उठाई है, वैसे एक फेसबुक ग्रुप है, हाँ, वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें ये प्रोवाइड की है। और खूबसूरत रोड। अच्छा, बारिश हुई है ना, जैसे वो बारिश का मौसम होता है, एकदम बारिश होने के बाद जिस तरह दरख्त का होता है या फूल एकदम कहते हैं खिल जाता है सब कुछ ना, और वैसे ही आपको बड़ा दिल कर रहा होता है बाहर जाके चाय पीने का। और हमारी बहुत से ऐसे टी स्पॉट्स मौजूद है कि जब भी बारिश हो रही हो ना तो आप जाएं और गर्मा गर्म चाय जो है वो वहाँ जाके पिएं। और डेफिनेटली इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो वो एक बहुत खूबसूरत सा एक मंजर होता है, क्योंकि मार्गला हिल्स आपको उसके ऊपर बादल आपको नजर आ रहे होते हैं, और एक व्यू ही ऐसा है, ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, तो वो वैसे ही एक बहुत रिफ्रेशिंग सा आपको एक वो देता है, ऐसी बात है। और इसमें अगर हम बात करें जो डीसी इस्लामाबाद है, हमजा शफकात साहब, उनका बहुत अहम किरदार है इसको खूबसूरत रखने में, और बहुत उनकी जो है वो स्ट्रगल है, तो हम बहुत थैंकफुल हैं उनके भी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब मैं अपनी बढ़ना चाहूँगी सेकंड गुड न्यूज़ की तरफ। इसको हम डिस्कस कर चुके। अमूमन ऐसा होता है सबीन कि जब भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं ना, तो मुझे बड़ा कहते हैं तकलीफ होती थी कि जब आप एक डिपार्टमेंट में आए फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कभी आपने फीस सबमिट करानी है या आपने चालान फॉर्म लेना है या लेट सपोज आपने एचओडी के पास जाना है, तो बड़ा मुश्किल होता था कि इतनी दूर तक पैदल चल के कौन जाए। हाँ, कभी ऐसा हुआ? वैसे ऐसे ही होता था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो स्पेशली हैं वहाँ पर तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक चलने का ही बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। और अक्सर औकात तो लड़कियों को बड़ा शौक होता है ना तैयार होके जाने का, लड़कों को भी होता है डेफिनेटली, बट लड़कियों को होता है कि जूते नए नए हम पहन के जाएं, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं डिस्टेंस की वजह से, तो अक्सर जॉगर्स में आपको जाना पड़ रहा होता है। और दूसरी बात है कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो तो उसमें स्वेटिंग और वो चीज़ें, बेचारी लड़कियों को तो मेकअप ऐसे ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए बहुत आसानी है। तो मैं अपनी बढ़ना चाहूँगी सेकंड गुड न्यूज़ की तरफ, और वो ये है कि जो कराची यूनिवर्सिटी के जो है ना, वो कराची में शटल जो सर्विस है उसका आगाज़ किया गया है। और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आप लेट सपोज हॉस्टल में हैं, किसी और डिपार्टमेंट की तरफ जाना है, तो आप उसमें ट्रैवल करके आसानी जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तमाम फैकल्टी मेंबर्स के का जो इशू था ना चलने वाला, वैसे तो अच्छी बात है, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप बहुत तैयार हुए हो ना तो बिल्कुल चलने का दिल नहीं करता। बिल्कुल तैयबा। और जो शटल सर्विस है, जो शटल तैयार की गई है इसके लिए, वो भी हम अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रंग बिरंगी शटल। मुझे भी चाहिए ये अब। हाँ, हम लोग चलते हैं वहीं पे, अब नेक्स्ट वहाँ पे कर लेते हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के दौर में ये क्यों नहीं थी? मैं मतलब एक तो मैं बता रही हूँ यूनिवर्सिटी का दौर मेरा ख़त्म हो गया, हम दोबारा भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसी फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है हर यूनिवर्सिटी में, ताकि एक जो डिस्टेंस की वजह से आपको अक्सर औकात हो रहा होता है ना, क्यों चलना पड़ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है सर्विस है, ये तमाम फैकल्टी मेंबर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को आपको इको फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया कर रही है। 6 से 23 सीटें की जो मुख्तलिफ शटल सर्विस है ये यूनिवर्सिटी के गेट पे मौजूद है, जहाँ पे आप जो है वो ट्रैवल करके तमाम स्टूडेंट या स्टाफ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये सर्विस कराची यूनिवर्सिटी और एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहिमी इश्तराक से जो है वो शुरू की गई, और इसकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचर्स, सबके लिए मैं कहती हूँ बहुत बड़ी आसानी हो गई, बहुत बड़ी आसानी है। इसके अलावा सबसे अच्छी एक कहते हैं ना, एक गुड न्यूज़ के अंदर 2 गुड न्यूज़ बन जाती हैं, वो एक कभी कभी हमारी तो वो दूसरी गुड न्यूज़ इसके अंदर ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है एक तरह से, क्योंकि ये फ्यूल जो है वो उस पे नहीं चलती। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी एक बात है, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। तीसरी गुड न्यूज़ क्या है? अच्छा, तीसरी जो मेरी गुड न्यूज़ है वो अच्छा, जब भी होता था ना, लेट सपोज स्कूल कॉलेज टाइम होता था, कभी कोई गेम्स होते थे, कंपटीशन होते थे, तो बड़ा दिल करता था अच्छा हमें गोल्ड मेडल मिल जाए, सिल्वर मेडल मिल जाए। तो कभी इस तरह का क्रेज़ हुआ? किस चीज़ का? ये विन करने का, गोल्ड मेडल का, सिल्वर मेडल का, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का? मैंने दूसरी दफ़ा इसलिए ये सवाल आपसे पूछा है क्योंकि मुझे कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? मतलब होता था, लेकिन अक्सर औकात आपको ये होता है ना कि अच्छा पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्या होगा, और अक्सर औकात तो बंदा अप्लाई भी नहीं करता ये सोच के। अच्छा, जो मेरी थर्ड गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हैदर अली ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर हम सबके लिए खुशी का मौका फराहम किया,
और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 55.26 मीटर डिस्क थ्रू करके ये एजाज़ उन्होंने हासिल किया, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। और इससे पहले 2019 में दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है वो हुआ था, उसमें भी वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और सलाम है उनकी, मैं कहती हूँ जो उन्होंने मेडल जो है वो जीता पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से भी। एग्जैक्टली हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऐसी यूथ को, ऐसे लोगों को जो कि कहीं जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मुल्क का एक परचम जो है उसको लहराते हैं अपनी कोई भी कंपटीशन जीत के। तो वी रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच तैयबा। हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतनी रिसर्च करके मज़े की खबरें हमारे लेकर आती हैं। हैव अ गुड डे तैयबा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा सेल्फ डिफेंस का सेगमेंट होगा। गुरु जलाल हमारे साथ देंगे। आज रिप केज पे बात होगी। ये एक टेक्निक है, ये उनसे जानेंगे कौन सी टेक्निक है इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अभी एक ना बहुत चेंज आया है, लेकिन चेंज मुझे लगा कि वो चेंज है, लेकिन वो एक्चुअली चेंज नहीं है। टेक्निक को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जलाल ने मुझे कहा कि हम इस टेक्निक का नाम देंगे, इसको रिप केज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको नाम देंगे जी कट केक। अब कट केक क्या है? हमेशा जलाल ऐसे इंटरेस्टिंग नामों के साथ आते हैं जिसमें हमें अक्सर भूख भी लग जाती है, लेकिन एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इस तरह के नामों से, जिससे आप आगे तक जो है वो हम सीख पाते हैं पूरे सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम जलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? रमा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जी, जी। अच्छा जलाल, आज जो है आपने बताया कट केक, तो ये जी, जो जी। एक सडन आपने एक नाम चेंज किया है, जी, ये जी। क्या है? अच्छा, सबसे पहले कि ये चीज़ें हम रख रहे हैं ताकि ऑडियंस, ख़ासतौर पे आज की ऑडियंस सिर्फ बड़े नहीं छोटे भी हैं, जैसे कि हलीमा, तो इनको प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या इन चीज़ों को अच्छी तरह याद रखने के लिए जो आप कह रही हैं कट केक, तो एक्चुअली कट केक के साथ साथ मैं बता दूं कि एक्चुअली है कट किक। कट केक, क्योंकि ये तो अक्सर केक के शौकीन होते हैं ना छोटे, मैं कहते हैं कट केक, सो दैट रिमेंबर्स। बच्चे के लिए ये होता है कि उसकी वैल्यू ये होती है कि जैसे आपने कहा उसको वो केक याद रहेगा, क्या केक तो कट केक, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चे का। ओके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के प्रोग्राम में कि पीटीवी हैज़ द क्रेडिट कि हमने एयर किया है सेल्फ डिफेंस को, लेकिन एट द सेम टाइम एक और नैरेटिव है, वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो हम वो बच्चे जो टीवी देख रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न देख रहे हैं, तो सिर्फ बड़ों का नहीं, 6 साल की उम्र से ज़्यादा जो बच्चियाँ और बच्चे हैं उनको भी सेल्फ डिफेंस उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो ज़मरे में आता है दैट इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन। आज हम दिखाने जाएंगे, जैसे ही आप इजाज़त देंगे, हम कट किक का। बिल्कुल जी, हम पहली स्ट्राइक, इस टेक्निक की पहली स्ट्राइक की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्ट हो जाएं जी। अच्छा, सबसे पहले मैं हलीमा को ज़रा इन्वॉल्व करूँगा, ठीक है जी। हलीमा जी, सबसे पहली चीज़ है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, जिस्म का कौन सा हिस्सा जो स्ट्राइक करने में हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम हील कहते हैं। बेटा आप दिखाएं मुझे अपना पैर, हाँ, एक आराम से आप इनको हेल्प करें। ये देखिए, ये घुटना है, इसको मैं सीधा करूंगा। हम सिर्फ एप्लीकेशन के साथ साथ सिखा भी रहे हैं। ये नी है, ये आपका अपर था, ये लोअर था, ये और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिससे आप हिट करेंगे हील। अब इसको मैं टर्न करूंगा, ये देखें, टर्न करें, ये अब जब क्या होगा, जैसे ही मैंने टर्न किया इधर से पावर आ गया जिसको कहते हैं हिप पावर। पुल एंड पुश स्ट्रेटजी, नी घुटने को बेंड करें बेटा, ये अब ये इसने पुल किया, सारा पावर हॉर्स पावर आ गया, उसके बाद पुश किया, गो, ये ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक है आपके मुख्तलिफ एरियाज में, पुल वापस ले जाएं, उसके बाद आप नी पे भी मार सकते, आप वेस्ट भी मार सकते। वेस्ट पे क्यों? ये एक सेंट्रल पॉइंट है जहां अपोनेंट के को अपने से दूर रखा जा सकता है। अटैक कर रहा है, मग कर रहा है, हक कर रहा है या ग्रैब कर रहा है, तो बेहतरीन तरीका है जो आपका कट किक है, शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम डैमेज। ठीक है जी, आप तैयार हैं? आप पुश कर सकते हैं इसके लिहाज से। लेकिन जलाल, एक चीज़ जो मैंने देखी वो मतलब अगर बच्चों के लिहाज से बात की जाए
तो बच्चों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो बिल्कुल सही इतनी मतलब एक बड़ा इंसान है, एक हाइटेड इंसान है, जी, जी। उसकी वेस्ट तक वो अपनी टांग को ले जा सकते हैं। तो क्या इसके लिए फिजिकली फिट होना भी आई गेस बहुत ये बड़ा जरूरी है? खूबसूरत आपका सवाल है। इसका जवाब हम अपने अगले प्रोग्राम में देंगे और आपको मजा आएगा सुन के। ओके, है ठीक ना? है, ये भी सरप्राइज हमने बिल्कुल, रख आप दिया। क्वेश्चन किया करें, इंशाल्लाह वो ऑडियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस भी दिखाएंगे और बच्चों को एज अ रोल मॉडल यूटिलाइज करेंगे, बड़े नहीं, हम इस प्रोग्राम में छोटों को भी लेके चलेंगे। अच्छा जी, बड़े आराम से पहले करके दिखाएं, पहले बच्चे हजरात देख रहे हैं आप। पुल एंड पुश, यस, फिर से ओके, पुल पुश, फिर से थोड़ा ऊपर चले, यस, ठीक है, यस, गो। ये याद रखिए कि ये टोटल बिगिनर हैं। अब आप इधर पीछे आ जाएं, इधर बैठ भी सकती हैं, आप बैठ जाएं, ठीक है। रमा जी, अब साइडवेज, नाउ बिल्कुल साइडवेज, साइडवेज इसे कहते हैं, बिल्कुल फेसिंग दैट वे, ठीक है। ये आपका शोल्डर है जी, टर्न, ठीक है, ज्यादा टर्न नहीं, ये वेस्ट है, ये यहाँ पे स्ट्राइक। अब किस तरह से हम, अगर कोई अटैक कर रहा है सामने, तो रमा किस तरह से दूर भी रखेंगे, डैमेज भी करेंगे, ठीक है जी। अब मैं इधर खड़ा हूँ, पहले तो ये प्रैक्टिस कर रही है कि 1 स्ट्राइक, जोर से, गो, पुश, यस, अब जरा जोर लगा के, गो, 1, सॉरी, ठीक है, ठीक, पुश, ओके, हार्डर हार्डर हार्डर, यस, हाँ बेटा आपने हील से करना है, ठीक है, गो, पुश, ये थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा, ऊंचा ऊंचा, यस, और हार्डर हार्डर, यस। आ जाएं जी, अब आपकी बारी, आप पीछे हो जाएं। अब आपने जोर से मुझे पुश करना है, ठीक है। जैसे ही मैं आ रहा हूँ आपको हग करने के लिए या आपको होल्ड करने के लिए, तो यू पुश मी बैक, गो, 1, जोर से, ओए जोर से, ये तो ज्यादा जोर से, 2, गो, पुश, यस, 3, 4, 5, ये है जी आपका कट किक सर। और अब आपकी बारी, जब आप करेंगे स्ट्राइक, उसके बाद पीछे चले जाएंगे, आप सामने आ जाए बेटा, चले, पुश मी, गो, जोर से, ये तो मेरा टांग ही तोड़ दी। हाँ, लेकिन अच्छा। देखिए ये जो है हम दिखाते चलें कि जो रमा है ये जी। बेसिकली इनकी थोड़ी प्रैक्टिस है जी, जी, बिल्कुल। इन टेक्निक्स की, तो ये इस तरह से परफॉर्म करिए। लेकिन घर में अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं वालिदैन, तो इस छोटी बच्ची को जिस तरह से आप अभी सिखा रहे हैं फर्स्ट डे, तो पहले उसको कुछ इस तरह सिखाओ। से उसको आप स्टार्ट करवा सकते हैं एटलीस्ट। खास तौर पे ये पहला दिन है, पहला लेसन है, और वो भी पीटीवी पे। शी इज लकी कि पहला सेशन इसको पीटीवी पे मिल रहा है। दिस इज कट किक। अब ये मेरी गलती इसमें ये थी कि मैंने पैर इस तरह रखा, ठीक है। किक इज वेरी स्ट्रांग, देखने में नहीं लगता, आपको घुटना टूट सकता है। तो अब मैं जरा ऊंचा रखता हूँ, ठीक है। और आप जरा यहाँ पे टिकाएंगे, दिस इज वेस्ट लेवल। इसका मेन मकसद है बंदे को अपने से दूर रखना। ओके, स्ट्राइक, पुश, ओके, देयर यू गो, नेक्स्ट योर टर्न, हंस लो, ठीक है, गो, यस। उसकी डर की हंसी थी कि अब क्या होगा। लिहाज कर रही थी, जब उसने देखा ये मार रही जोर से, तो उसने कहा चल भाई, ओके, पुश, गो, यस, ओके। अब मैं फिर करीब आ गया हूं, और पुश मी बैक, यस, नीचे को नहीं, अंदर इसको, गो, 2, ये पैर दो अपना, ये पुश यहाँ पे करना है, ठीक है, राइट, ठीक है। अब इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़ी हुई, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ से पकड़ना चाहूँ या यहाँ से पकड़ना चाहूँ, अब बड़े प्यार से मुझे इधर से दूर रखना है। कैसे रखेंगे? पुश मी हेयर ऑन द वेस्ट, ना बेटा, अपने पैर से, गो, यस, हायर, इस जगह, 2, ये, दिस इज द प्लेस, ये यहाँ से पुश करना है, ठीक है, यस, वापस, नेक्स्ट, ठीक है। आप पुश करेंगे, मेरा पैर नहीं तोड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ बड़े आराम से, ये, हाँ, ये माइक भी लगा हुआ है, टूट गया तो खैर नहीं, ओके, यस, 2, यस, ठीक है, वेरी गुड। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं माइक नहीं टूटना चाहिए, ख्याल करना है आपने। वो फिर अंदर मेरा खैर नहीं, ठीक है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज, जी जलाल, अभी है लास्ट टेक्निक हमारी। जी। अच्छा, अभी मैं एक चीज इसके अंदर भी ऐड करना चाहूंगी कि हमने देखा कि किस तरह से बच्चे भी बड़ों से सीखते हैं एक तरह से, कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि रमा ने किस तरह से हिट किया जोर से, तो बच्ची के अंदर, हलीमा के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और अकॉर्डिंगली इन्होंने उसको परफॉर्म भी किया। जलाल, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी टेक्निक सिखाने के लिए। और मैं चाहूंगी कि अगली कौन सी आप एक किसी इंटरेस्टिंग नाम के साथ आते हैं, जो कि जिस तरह आप पहले आते हैं ना, व्हाइट चॉकलेट की हमने बात की, कट केक की बात की, अब देखते हैं आगे क्या आता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो महर हमारे साथ देंगी, और आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सूफी म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, राइजिंग पाकिस्तान में हम आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि वाकई में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन अगर उनके तारुफ में सिर्फ ये कहा जाए कि वो गुफ्तगू के बादशाह हैं तो वो गलत नहीं होगा। जनाब, मैं बात कर रही हूँ इशफाक अहमद साहब की, जो कि इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनका काम, उनकी तहरीरें, उनका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन वो हमेशा हमारे साथ है। बेशतर किताबों के मुसन्निफ़, बेहतरीन ड्रामा राइटर, मारूफ दानिश्वर, अदीब, तज्ज़िया निगार, सफ़रनामा निगार, ब्रॉडकास्टर और इल्म अदब की कई खूबियाँ समेटे हुए एक हस्ती जनाब इशफाक अहमद साहब हैं। आप 22 अगस्त 1925 को भारत के शहर होशियारपुर के छोटे से गांव खानपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद इशफाक अहमद अपने ख़ानदान के हमरा हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद इशफाक साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में दाखिला ले लिया। इसके बाद आला तालीम इटली से हासिल की। आप सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वफाकी वज़ीर तालीम के मुशीर भी मुकर्रर किए गए। इशफाक अहमद उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही उर्दू अदब के नुमायाँ रहे और 1953 में इनका अफसाना गडरिया इनकी शोहरत का बाइस बना। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, सफ़र दर सफ़र, जाविया, तोता कहानी समेत बहुत सी किताबें लिखी जो आज भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और इसके अलावा मन चले का सौदा, आपका जो बहुत ही मकबूल ड्रामा, रेडियो पर आपका किरदार तलखीन शाह, वो भी हद से ज़्यादा मशहूर हुआ। नाज़रीन, इशफाक साहब अपनी तहरीरों के दम पर उर्दू अदब में उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो कि बहुत कम लोगों को हासिल है। और इसके अलावा आप जो हैं वो 79 बरस की उम्र में जिगर की रसोली के मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए और इस दुनिया से फ़ानी कूच कर गए। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात करें आपकी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन की, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तहरीरें, आपकी राइटिंग्स, आपकी बातें वो आज तक ज़िंदा हैं कि आज भी सिर्फ वो जनरेशन नहीं बल्कि आज की जो जनरेशन है वो भी आपको याद रखती है। नाज़रीन, राइजिंग पाकिस्तान में अब बढ़ेंगे अपने एक्सपर्ट सेगमेंट के जानिब। महर हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात करेंगे सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में। महर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। महर, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सोचा। आपने कहा कि ट्रिब्यूट तो बेसिकली हम देते ही हैं, डेफिनेटली आगे भी हम देते रहेंगे, लेकिन आज थोड़ा म्यूज़िक पे बारे में बात करें। सूफ़ी म्यूज़िक अचानक से क्या आपको हुआ कि मतलब आज हम सूफ़ी म्यूज़िक पे बात करेंगे? असल में सूफ़ी म्यूज़िक एक ऐसी डिफरेंट टाइप है म्यूज़िक की जो कि जिसमें रूहानियत है, जिसमें इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है ऊपर वाली ज़ात के साथ, विच इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और ऐसा डिवाइन लव, इतना अजीम एक आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि मैं आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को बता सकूँ कि सूफ़ी म्यूज़िक होता क्या है। तो आज हम सूफ़ी म्यूज़िक बेसिकली है क्या? इसमें व्हेनेवर वी सिंग एनी सूफियाना कलाम, तो उसके जो लिरिक्स होते हैं, उसमें जो पोइट्री होती है, मिस्टिक पोइट्री उसको कहा जाता है बेसिकली। तो उसमें बेसिकली हम लोग अपनी जो ईगो है ना, इंसान अपने आप को भूल जाता है, ठीक है। अपने आप को भूल के उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस ऊपर वाली ज़ात के साथ, ठीक है। और ये रूहानियत का जो कनेक्शन है, ये इतना खूबसूरत एक रिलेशन बन जाता है जो कि सूफ़ी म्यूज़िक वाले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब हम सिंग करते हैं और जब सुन रहे होते हैं, सुनने वाले भी सूफ़ी म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और आज ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सूफ़ी म्यूज़िक को माना जाता है। बिल्कुल। अच्छा महर, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत शौकीन हैं सूफ़ी म्यूज़िक के। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के लिए खुद भी बहुत एक्साइटेड थी। पाकिस्तान में सूफ़ी म्यूज़िक किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ? पाकिस्तान में सूफ़ी म्यूज़िक बेसिकली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जब अपने सिंगिंग का आगाज़ किया था, उन्होंने सूफ़ी म्यूज़िक से ही किया था, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी, क्योंकि सूफियाना कलाम, आरफाना कलाम, ये सब कुछ पढ़ते थे। और उनको ही क्रेडिट जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस कराया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगी कि उन्होंने वेस्टर्न टच भी इसके अंदर ऐड करके कि ताकि लोगों को थोड़ा अपीलिंग लगे। उन्होंने कहा कि यार ट्रेंड चल रहा है, तो सूफियाना म्यूज़िक में थोड़ा सा वेस्टर्न टच करके थोड़ा सा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश, क्योंकि वो बाहर जब कॉन्सर्ट्स के लिए जाते थे तो वहाँ भी सूफियाना कलाम जब परफॉर्म करते थे तो लोग झूम उठते थे।
मतलब जो लोग बाहर ममालिक से भी जो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी जब उसको भी सुनते थे attract वो उसको होते बहुत थे उस अट्रैक्ट चीज़ करते थे। से। महर, मैं चाहूँगी कि आप हम जो है अभी स्टार्ट ही जो है वो सूफियाना कलाम से करें आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में। क्यों नहीं, श्योर। तू कुजा मन कुजा, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सूफियाना कलाम। बहुत प्यारा कलाम है। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे कुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ज़बरदस्त, खूबसूरत आवाज़ और उसके साथ खूबसूरत सा कलाम। अच्छा महर, कुछ लोग जो हैं वो शायद सूफियाना कलाम, मतलब बेसिकली मेरा सवाल ये है कि एक सूफियाना कलाम जो होता है उसमें और एक कवाली में, इसमें क्या डिफरेंस होता है, या फिर कवाली में भी सूफियाना एलिमेंट ऐड हो सकता है? बेसिकली वेरी गुड क्वेश्चन। सूफियाना कलाम की ही टाइप है कवाली, ठीक है। आप कवाली को कह सकते हैं कि यार ये रूह की गज़ा है, ठीक है, लेकिन सूफी म्यूजिक इज ऑफ द सोल, बाय द सोल एंड फॉर द सोल, मतलब आपकी रूह के लिए है, आपकी रूह से निकलता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस ऊपर वाली ज़ात के साथ, डिवाइन लव इसमें बेसिकली ये है। लेकिन कवाली में एक अलग समा बंध जाता है, ठीक है। बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन सूफी म्यूज़िक की ही एक टाइप है कवाली। जब भी आप कोई सूफियाना कलाम आप सुनते हैं तो उसका जो कनेक्शन है ना वो ऊपर वाले की ज़ात के साथ, वो डायरेक्ट कनेक्शन आपका होता है। तो मैं तो अक्सर जब सुन रही होती हूँ तो होता है कि आप बिल्कुल एक खो जाते हैं उसके अंदर उसमें। एग्जैक्टली। अच्छा महर, मैं चाहूँगी कि आप ये भी हमें बताएं कि जो सूफ़ी म्यूज़िक है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? सूफ़ी म्यूज़िक की बेसिकली आगे से टाइप्स हैं, जैसे अभी हमने बात की कवाली भी उसी की एक टाइप है, उसमें गज़ल मौसीकी भी आती है, फ़ोक आते हैं जिसमें राजस्थानी फ़ोक, सिंधी फ़ोक, पंजाबी फ़ोक ये आता है, और उसके अलावा कलबाना म्यूज़िक। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं, इसी में से ओरिजिनेट हुई हैं। अच्छा, इसी में से हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सूफ़ी म्यूज़िक में इस्तेमाल होते हैं? सूफ़ी म्यूज़िक में बेसिकली हारमोनियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा बैनर फ्रेम ड्रम जो कि रिदम ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा रीड फ्लूट जिसको उसकी प्योरिटी की वजह से इस पर्पज़ के लिए ख़ास तौर पर यूज़ किया जाता है, उसके खालीपन, उसकी प्योरिटी, यानी कि इस वजह से उसको, मैं बल्कि सर्च भी करी थी इसकी पिक्चर, बहुत ही खूबसूरत सी फ्लूट होती है ये, और बहुत ही प्यारी शाइनिंग और प्योर सी, नीट एंड क्लीन। तो इसको स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है सूफ़ी म्यूज़िक के लिए। उसके अलावा ड्रम रिदम ऐड करने के लिए जिसकी वजह से लोग झूम उठते हैं। तो बस ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली यूज़ होते हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। Exactly. जो कि आप मतलब जो भी अब जो भी उसको बजा रहा है, जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली सूफियाना कलाम में, तो वो बेसिकली उसकी एक वो देखता है कि किस तरह से वो कनेक्शन उसके उस कलाम के साथ, रिदम आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कनेक्शन। एग्जैक्टली। अच्छा महर, हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अभी तो हम देखते हैं बहुत सारे सूफियाना कलाम हम सुन भी रहे होते हैं, आए दिन बहुत सारे आ भी रहे होते हैं। तो सबसे फेमस पाकिस्तानी सूफी सिंगर्स कौन कौन से हैं? फेमस पाकिस्तानी सूफी सिंगर जैसे अभी हमने स्टार्ट में जिक्र किया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आबदा परवीन जी, उसके अलावा पठानी खान साहब, आलन फ़कीर साहब, और अगर हम यंग जनरेशन में बात करें तो आजकल सनम मारवी जी जो हैं वो बहुत ही कमाल के सूफियाना कलाम लेकर आती हैं ऑडियंस के लिए, और लोग झूम उठते हैं उनके सूफियाना कलाम को। महर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेगमेंट हमारे लाने के लिए। Thank you so much, Sabeen, for Have a having good me. day. Thank you.
नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है 19 सितंबर को, लेकिन 19 को संडे है। लेकिन परेशान किसी ने नहीं होना, क्योंकि हम 20 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने एक वीडियो मैसेज राइजिंग पाकिस्तान के लिए हमें भेजना है, जिसमें आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, टीम के लिए अपना प्यार भी आप शो कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि राइजिंग पाकिस्तान तक आप पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, वो आप हमें पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030756000808। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि आपने इस नंबर पे कॉल नहीं करनी, मैसेज आपने सिर्फ करना है, वीडियो आपने सिर्फ सेंड करनी है। ऐसा ना हो कि हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रही हो, आपकी वीडियो हमें रिक्वायर्ड है, जो कि आपने इस नंबर पे हमें सेंड करनी है। और इसके साथ साथ हम अब आगे बढ़ेंगे अपने मेन सेगमेंट, गेस्ट सेगमेंट की तरफ। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे फेमस सिंगर राहत मुल्तानिकर साहिबा से, जो कि एक सिराइकी और पंजाबी सिंगर हैं, बहुत मशहूर पाकिस्तान की नामी गिरामी सिंगर हैं, जो कि अपने फोक मेलोडीज़ के हवाले से बहुत जानी जाती हैं। और उनका भी सूफ़ी म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था, तो उनसे ज़रा गुफ्तगू हुई है और बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी पर्सनालिटी है। उनसे आज हम क्या सीख सकते हैं, देखते हैं अपने गेस्ट सेगमेंट में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।